वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राधा रानी का संदेश लेकर के आ रही हूँ। आप सोचते होंगे ना कि हमेशा मैम नेगेटिव बातें करती हैं। बहुत से लोगों के मन में इस तरीके का विचार आता होगा या ऐसा सोचते होंगे कि कुछ पॉजिटिव आउटकम क्यों नहीं बताते हैं। तो आज राधा रानी का संदेश है और जो शायद आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय राधे रानी लिख लीजिए। तो आज का जो राधे रानी का संदेश है वो आपकी जर्नी के संबंध में है। देखिए, मैंने आपको आपकी जर्नी के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हैं। कहीं मैंने आपसे कहा डिटैच हो जाइए, कहीं आप बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो आपकी जर्नी के फेजेस हैं, क्योंकि अगर आप उस जर्नी में हैं, डिवाइन ने आपको चुना हुआ है, तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जर्नी आपकी है। अगर आपसे ही कहा जा रहा है कि आप बिलीव सिस्टम के साथ आगे बढ़िए, तो वो आपकी जर्नी का फेज़ है। जहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि डिटैच हो जाइए, तो वो आपकी जर्नी का फेज़ है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप समझिए कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, आप किस सोल जर्नी में हैं उसको समझना है, तो वो आपकी जर्नी का ही हिस्सा है। वो एक सच है जिसे आप जितनी जल्दी स्वीकार करते हैं उतनी बेहतर तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज क्योंकि राधा रानी का जन्म दिवस है, राधाष्टमी है, तो राधा रानी कौन है? प्रेम की देवी है। वो डिवाइन फेमिनाइन है जो प्रेम का सृजन करती हैं, जो संसार में प्रेम को फैलाती हैं, जिन्होंने बताया कि वास्तव में प्रेम क्या है। तो वो क्या संदेश दे रही है, वो क्या कहना चाह रही हैं आपसे। देखिए, राधा रानी ने क्या करा, राधा रानी को छोड़ के कृष्ण भी चले गए थे। कृष्ण ने एक वादा किया था, मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आए, कभी नहीं आए। चाहे आप आजकल टीवी में कोई भी चीज़ देखें, वो एक अलग फैक्ट है, पर कृष्ण कभी वापस नहीं लौटे। तो क्या उस समय मानव रूप में होने के कारण क्या राधा के मन में नहीं आया होगा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, ये मुझे धोखा दे के चला गया, 15 दिन में आऊँगा कहा था, इतना समय हो गया, वापस ही नहीं आया। तो देखो क्या हुआ, राधा ने अपने आप को अपने अंदर तलाशा। तो वही संदेश आपके लिए है कि आप अपने आप को अपने अंदर तलाशिए। अगर आज भी आपके अंदर ऑब्सेशन है, आज भी आपको लगता है कि वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, तो पहले अपने सोल के हिस्से को अपने अंदर तलाशिए। वहाँ पर आपको खुद को बराबरी में लाना ज़रूरी होगा। खुद को आपने बैलेंस करना है, वो आपके लिए ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा खुद को बैलेंस करेंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और आपको अगर पता है कि वो मेरा काउंटर पार्ट है, तो उसमें विश्वास करना सीखिए। विश्वास से मतलब ये है कि आपको पता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आगे चले गए हैं, वो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मगन हैं, तो वो तो उन्हें करना ही होगा ना। इस चीज़ को, ये विश्वास आपको लाना होगा कि वो उन्हें करना ही है, वो उनकी लाइफ का हिस्सा है। 3D लाइफ के हिस्सों को आपको भी जीना होता है, उनको भी जीना होता है। आपके लाइफ की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप अनमैरिड हैं और आपको लगता है कि वो मेरा काउंटर पार्ट है, वो मुझसे ही शादी करे। हो सकता है आप मैरिड हैं पर सामने वाला नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन को स्वीकार करना होगा कि आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। और आपको अपनी लाइफ के हिस्सों को जीना होगा, उसे अपनी लाइफ के हिस्सों को जीना होगा। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, उस कंडीशन में भी आप दोनों को अपने अपने हिस्सों को जीना होगा। और हो सकता है कि आप लोगों की एज में इतना लंबा गैप है कि जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का तो ऐसा ही है कि बिल्कुल बहुत ही अंतर दोनों में आता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ना होगा। विश्वास किस बात का रखना है? विश्वास रखना है कि हाँ, सोल के तौर पे आपको ये इस बात का विश्वास है कि आपकी सोल एक दूसरे से अटैच्ड है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी सोल पर काम करना है। अब आप सोल पर काम करना छोड़ करके अगर दूसरी चीज़ों को कि कब आएगा, कब मिलेगा, कब मुझसे बात करेगा, इस चीज़ पे उलझे हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। राधा ने यही चीज़ नहीं किया था। उनके पास तो फ़ोन भी नहीं था, उनके पास तो दूसरा कोई माध्यम भी नहीं था। तो
क्या चीज़ था कि उन्होंने विश्वास रखा कि हाँ ये मेरा काउंटर पार्ट है और मुझे काम करना है। और अपने काउंटर पार्ट को उन्होंने कहाँ ढूंढा? अंदर ढूंढा। और अंदर ढूंढा तो अंदर जब वो बैलेंस हुई है तो वहाँ जाके कृष्ण उनके लिए चिट्ठी भेजते हैं उद्धव के हाथ। वो महीने भर में नहीं आई थी, उसमें बहुत साल लगे थे, बहुत साल लग गए थे। जब उन्होंने शादी भी कर ली थी, उनकी रानियां थी, अपने राजकाज में व्यस्त थे तब। तो आपको उस चीज़ को खुद के अंदर बैलेंस करना है, अपने काउंटर को अपने अंदर बैलेंस करना है, क्योंकि आपकी सोल आधी नहीं है बल्कि आपकी सोल आधी आधी होके अपने अपने अंदर पूरी है। तो आपके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों हैं, उसके अंदर भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों हैं। बस ये है कि किसी में कुछ ज़्यादा है और किसी में कुछ कम। तो वही चीज़ को आपको समझना है, आपको अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस करना है। अगली बात जो उनका संदेश आ रहा है, डिटैचमेंट। मैं बार बार कहती हूँ, वही है जब आप अपनी जर्नी को डिटैच होकर के आगे बढ़ते हैं, उस डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो चीज़ें आपकी तरफ को होने लगती हैं। आपको कैसे, अब देखो, आप कहोगे कि विश्वास भी और डिटैचमेंट भी। आपको विश्वास है ना कि आप एक सोल जर्नी में हैं, और आपको अपनी सोल जर्नी का जब विश्वास है तो आपको उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। ठीक। अब डिटैचमेंट की बात क्या है? डिटैचमेंट की बात ये है कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, हाँ मैं ऐसा करूँगी तो वापस आ जाएगा, ऐसा करूँगी तो वापस आ जाएगा। नहीं, आपको वो सब चीज़ें छोड़ देनी है, वापस आए ना आए उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि आपने खुद पर काम करना है, आपने खुद को डिवाइन सोल बनाना है। अभी तो बुराइयों से भरी हुई है ना, अभी तो बहुत सारी बुराइयां हैं, बचपन से बहुत सी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत से कर्मा इकट्ठा करके लाए, तो वो सारे के सारे तो क्लियर करने हैं। तो वो चीज़ पर काम करना है आपको। आप जब वो चीज़ें करने लगते हैं तो तब जा करके तो चीज़ें चेंज होंगी ना, आपका विश्वास तब पूरा होगा ना। तो पॉजिटिविटी के साथ आपने अपने अंदर डिटैचमेंट लाना है, और उस डिटैचमेंट के साथ आपने खुद पर काम करना है। जब आप खुद पर काम करते चले जाएंगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, और अब आपको क्या चीज़ चाहिए, किस तरह चाहिए। वो चीज़ें सारी बदल जाएंगी, पिछली चीज़ें धुंधली होती चली जाएंगी। आप खुद कहेंगे अपने आप से कि मैं पहले क्या सोच रही थी, या पहले क्या सोच रहा था, ऐसा क्यों था मेरे दिमाग के अंदर। आप खुद महसूस करने लगेंगे। तो उस चीज़ को महसूस कीजिए, उस जगह पर पहुंचिए। आपको बहुत सारे संदेश मिलते हैं, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उनको सिर्फ उसी नज़रिए से देखते हैं। आपको सामने समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, क्या चीज़ आपको करनी है। तो वो चीज़ आपकी तरफ को तब होने लगती है। तो अपने विश्वास को कायम रख के डिटैचमेंट के साथ आपको खुद पर काम करना है। खुद पर फोकस हो जाइए, अपनी इनर सोल पर काम करिए। इनर सोल पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 3D वर्ड के काम छोड़ने, आपको दोनों जगह बैलेंस बनाना है। क्योंकि ये संदेश भी है, राधा रानी ने बैलेंस बनाया था। भले ही उनकी एक तरफ की कथा मिलती है, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। सोल के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? सोल को तो पहचानना ही मुश्किल है ना, आम इंसान नहीं पहचान सकता है। तो आपको उस चीज़ पर काम करना है, आपको उस चीज़ को बनाना है, वो बैलेंस बना करके आपको चलना है। आपको अपनी इनर सोल पर भी काम करना है और आपको अपने 3D वर्ल्ड पर भी काम करना है। और डिटैच होकर के, अगर आपके अंदर ऑब्सेशन है तो उस ऑब्सेशन को आपको हटाना है। और ये आपके लिए राधा रानी का संदेश है, राधा रानी का आशीर्वाद है कि आप अपने सोल जर्नी में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ। आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको सही रूप में आगे मिले। और हाँ, एक संदेश अभी फिर आ रहा है कि अगर किसी की जर्नी में उसका पार्टनर टॉक्सिक है तो वहाँ पर आपको समझना है कि वो आपका काउंटर पार्ट है या नहीं है। और टॉक्सिक है तो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए। मान लिया कि आप सेपरेशन में हैं और लेकिन टॉक्सिक चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ईश्वर से कहना है कि आप मुझे वो दें जो मेरे लिए बेहतर है। देखिए, टॉक्सिक है और आपको छोड़ के चला गया तो ईश्वर को पता है कि आपको क्या चीज़ देनी है। ईश्वर को ये पता है कि आप टॉक्सिसिटी डिज़र्व नहीं करते हैं, तो अगर नहीं करते हैं तो वो आपको नहीं देंगे। और वैसे भी आप सोल जर्नी में हैं तो आपको खुद को ढूंढना है, खुद को तलाशना है, खुद पर काम करना है।
तो खुद पर काम करिए, खुद पर फोकस होइए, तो चीज़ें अपने आप बदलती चली जाएंगी। अपने आप चीज़ें वो होंगी जो आपके लिए सबसे बेहतर होंगी, जो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। प्रेम को बाहर मत तलाशो। ये भी आ रहा है संदेश। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बार बार आ रहे हैं तो हमें लेने पड़ेंगे कि आपको कहा जा रहा है कि प्रेम को बाहर मत तलाशो, प्रेम आपके अंदर है, वहाँ देखो, खुद से करके देखो प्रेम एक बार। राधा रानी का आशीर्वाद आपके पास रहेगा। राधे राधे।